जज हो तो ऐसा, जब देश में डर का माहौल था, आवाज बंद थी, तब एक जज अकेला खड़ा हुआ और बोला, लोगों की आजादी सरकार की दया पर निर्भर नहीं है। यह कहानी है जस्टिस एचआर खन्ना की, एक ऐसे जज की जिन्होंने पद से बड़ा संविधान को माना। साल था 1975, देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, अखबारों पर सेंसरशिप थी, विपक्षी नेता जेल में थे, नागरिकों की आजादी सीमित थी, लोगों में डर था कि सरकार के खिलाफ बोलना भी खतरा बन सकता है। देश में आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत लगाया गया था और आर्टिकल 359 के तहत कई मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। इसी दौर में आया भारत के इतिहास का सबसे चर्चित मामला, एडीएम जबलपुर केस 1976। सवाल बहुत बड़ा था, अगर इमरजेंसी के दौरान किसी व्यक्ति को गलत तरीके से जेल में डाल दिया जाए तो क्या वह अदालत जाकर अपनी आजादी मांग सकता है? सुप्रीम कोर्ट के बहुमत ने कहा, इमरजेंसी में व्यक्ति अदालत नहीं जा सकता। लेकिन तभी एक आवाज उठी, जस्टिस एचआर खन्ना की आवाज। वे अकेले जज थे जिन्होंने कहा, जीवन और आजादी सरकार की मेहरबानी नहीं है। सरकार बिना कानून के किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं छीन सकती। सोचिए, एक तरफ सत्ता थी, एक तरफ बहुमत था और दूसरी तरफ अकेले जस्टिस खन्ना। उन्हें पता था कि इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की लाइन में थे, लेकिन बाद में उन्हें पीछे कर दिया गया। उन्होंने पद खो दिया, लेकिन इतिहास जीत लिया। जस्टिस खन्ना ने दिखाया, सच्ची देशभक्ति सत्ता की हां में हां मिलाना नहीं है। सच्ची देशभक्ति है संविधान, नागरिक की आजादी और न्याय की रक्षा करना। बाद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने यह सुरक्षा मजबूत की कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को इमरजेंसी में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। और समय ने यह साबित किया कि जस्टिस खन्ना अकेले थे, लेकिन वो गलत नहीं थे। आज जब हम आजादी, अदालत और संविधान की बात करते हैं तो जस्टिस एचआर खन्ना एक मिसाल बनकर सामने आते हैं। जस्टिस एचआर खन्ना की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा जज वही है जो सत्ता से नहीं, संविधान से डरता है।